आप सुन रहे हैं लाइट मोमेंट्स विद रूबिस्निता। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक अनुपम रक्षाबंधन की कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसा रक्षाबंधन जिसकी वजह से नारी जाति को जीने का हक मिला। ये कहानी राजा राम मोहन राय के बारे में है। गांव के प्रत्येक घर में आज जमींदार बाबू के परिवार की ही चर्चा चल रही थी। जिन जमींदार बाबू की एक आवाज पर पूरा गांव सर झुकाए खड़ा हो जाता था, आज उनका स्वयं का पुत्र उनकी आज्ञा को ठुकराकर सदैव के लिए परिवार से मुंह मोड़कर चला गया था। कोई कहता था अंग्रेजी पढ़ लिख लेने से लड़के का दिमाग फिर गया है और वो अपने समाज, अपने धर्म को तुच्छ समझकर ईसाई बनने चला गया। तो कोई कहता था पहली पत्नी के स्वर्गवास के पश्चात जबरन दूसरी शादी करा दिए जाने से वह साधु बनने चला गया। जितनी मुंह उतनी बातें हो रही थी। ये गांव था बंगाल के हुगली जिले का राधा मोहन गांव और इस गांव के जमींदार थे सबके पूजनीय श्री रमाकांत राय। उन्हीं के इकलौते पुत्र थे राम मोहन। राम मोहन का परिवार वैष्णव था और धार्मिक मामलों में बेहद कट्टर। वहीं राम मोहन की विचारधारा इनसे काफी अलग थी। वे धर्म और अपनी भारतीय संस्कृति के पक्षधर थे, लेकिन धर्म के नाम पर भारत में स्त्रियों और नीची जाति के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि पिता जमींदार होने के नाते समाज में जागरूकता फैलाने में उनकी मदद करें, पर पिता के विचार उनसे मिलते नहीं थे। पिता के साथ बढ़ते विवादों ने अंततः राम मोहन को गृह त्याग करने पर मजबूर कर दिया। घर से निकलकर कई वर्षों तक वह देश के कोने कोने की यात्रा करते रहे और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ जागरूकता लाने के प्रयासों में लगे रहे। और इसी क्रम में इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राम मोहन ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कहते हैं कि राम मोहन की पहली पत्नी जिनका देहांत हो चुका था, उनकी छोटी बहन से वे सदैव ही अपनी छोटी बहन की तरह स्नेह रखते थे और प्रत्येक रक्षाबंधन पर उनसे मिलने जरूर जाते थे और आशीर्वाद देते थे। परंतु घर छोड़ के जाने के पश्चात कई वर्षों तक राम मोहन अपनी मुंह बोली बहन से रक्षाबंधन के अवसर पर मिल नहीं पाए थे। इस बार उन्होंने तय किया कि वे उससे मिलने अवश्य जाएंगे। राम मोहन सोच रहे थे कि अब तो उनकी बहन का ब्याह हो चुका होगा, लेकिन उसके ससुराल का पता तो परिवार वाले बता ही देंगे। ऐसा विचार करके राम मोहन अपनी ससुराल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि मृत्यु के पश्चात उनकी स्नेही बहन सती हो चुकी है। इस खबर ने उन्हें गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने एक बार फिर समाज के आगे सवाल रख दिया कि जब मेरी पत्नी की मृत्यु पर मैं उसके साथ नहीं जला या कोई भी अपनी पत्नी के साथ नहीं जलता, तो पति की मृत्यु के पश्चात स्त्रियों के साथ ये दानवी कृत्य क्यों होता है? क्यों धर्म के नाम पर उन्हें जिंदा जलने के लिए मजबूर किया जाता है? जिस समाज में देवी दुर्गा की पूजा होती है, उसी समाज में स्त्रियों के साथ ऐसा दोयम व्यवहार क्यों होता है? ना उन्हें शिक्षा का अधिकार दिया जाता है, ना जीने का। आखिर ऐसा क्यों है? यही होता आया है क्योंकि यही धर्म है, कहकर राम मोहन के परिवार वाले और समस्त गांव वाले चुप हो गए। लेकिन आहत राम मोहन ने ठान लिया कि वे अब चुप नहीं रहेंगे। अपनी बहन और भारत की समस्त नारी जाति को उनका अधिकार जरूर दिलवाएंगे। उन दिनों भारत पर पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो चुका था। कानून बनाकर कानून लागू करने का हक भी अब अंग्रेजों के पास ही था। उस समय भारत के वायसराय विलियम बेंटिक थे। राम मोहन उनसे मिले और उनकी सहायता से आखिरकार सती प्रथा के खिलाफ कानून बनवाकर वर्ष 1829 में उन्होंने इसे गैर कानूनी घोषित करवा दिया। साथ ही विधवा विवाह के लिए भी कानून बनवाया। समाज का अब एक बड़ा तबका
राम मोहन और उनके विचारों से प्रभावित होने लगा था। उनके कार्यों से प्रभावित होकर तत्कालीन मुगल शासक अकबर द्वितीय ने उन्हें राजा की उपाधि दी। राम मोहन अब राजा राम मोहन राय के नाम से प्रसिद्ध हो चुके थे। उन्हीं दिनों उनके पिता का संदेश आया कि वे सख्त बीमार हैं और अंतिम बार अपने पुत्र से मिलना चाहते हैं। राम मोहन जब उनके समक्ष पहुंचे तो उनकी अवस्था देखकर रो पड़े। कांपते हाथों से पुत्र के आंसू पोंछते हुए जमींदार बाबू बोले, पगले, ये तो खुशी और गर्व के क्षण हैं। अपने जिस पुत्र और उसके विचारों को मैंने बेकार समझा, आज उसका कितना मान सम्मान है। आज उसके विचार हमारे समाज को पतन के रास्ते से उत्थान की ओर ले जा रहे हैं। बस पिताजी, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये सब आपकी दिलाई हुई शिक्षा और आशीर्वाद का फल है कि मैं हमारे देश की प्रगति में थोड़ा बहुत योगदान कर पा रहा हूँ, राम मोहन बोले। जमींदार बाबू ने राम मोहन की वर्तमान पत्नी उमा देवी को बुलवाया और उसका हाथ राम मोहन के हाथ पर रखते हुए बोले, देश की तमाम स्त्रियों के साथ होने वाले अन्याय के लिए लड़ने वाले मेरे पुत्र, अब अपनी पत्नी के साथ अन्याय मत करना। उसे सम्मान के साथ पत्नी का हक देना और साथ ही उसे शिक्षित भी करना। पिता की बात सुनकर राम मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, चाहे जबरदस्ती ही सही, लेकिन अब उमा से उनकी शादी हो चुकी थी और वे उनकी पत्नी थी और उसे त्याग कर वो उसके साथ अन्याय ही तो कर रहे थे। उन्होंने उसी क्षण उमा से अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अपनी कलम निकालकर उसके हाथ पर रख दी। माता पिता के आशीर्वाद के साथ उमा को साथ लेकर राम मोहन एक बार फिर निकल चुके थे समाज में नव जागरण की अलख जगाने। और इस प्रकार उस वर्ष का रक्षाबंधन का वो त्योहार भारत के स्त्रियों के लिए अनुपम उपहार बन गया। ये कहानी बस यहीं तक थी। अगली कहानी लेकर फिर से हाजिर होंगी। तब तक खुश रहिए और इंतजार कीजिए। मुझसे आपकी मुलाकात फिर यहीं होगी ऑन लाइट मोमेंट्स विद रूपी स्मिता।